अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टर्बिसिल टैबलेट। व्यूवर्स, ये 250 mg में अवेलेबल होती है और ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल जो है ये फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि टर्बिसिल टैबलेट की कंपोजिशन क्या होती है, इसकी ड्रग क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि टर्बिसिल टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं और टर्बिसिल टैबलेट का इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। और व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में और व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में और लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टर्बिसिल टैबलेट्स के बारे में। तो व्यूवर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें टर्बिसिल टैबलेट की ड्रग क्लास के बारे में तो व्यूवर्स इसका ताल्लुक अलेलामीन्स ग्रुप से होता है। और अगर हम लोग बात करें इसकी कंपोजिशन की या इसकी फॉर्मुलेशन की तो इसका जो फार्मूला है वो टर्बिनाफिन है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हम लोग फंगल इन्फेक्शंस में करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस में शामिल है जैसा कि एथलीट्स फुट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट्स फुट क्या होता है? तो व्यूवर्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके पाँव की उंगलियों के दरमियान में जो जख्म बन जाते हैं या जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। या आपके पाँव की उंगलियों के दरमियान में जो इचिंग होती है, जो स्टिंगिंग होती है, तो उसको एथलीट फुट बोल सकते हैं। और व्यूवर्स, एथलीट्स फुट में आपके पाँव पर स्मॉल ब्लस्टर्स बन सकते हैं आपके पाँव के ऊपर या उनके एजेस पर। और व्यूवर्स, एथलीट फुट का एक और सिम्टम है जिसमें आपकी जो स्किन है पाँव की वो ड्राई हो जाती है, फ्लकी स्किन हो जाती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो हील्स हैं, हमारी एड़ियां हैं वो जो फट गई हैं, तो उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। और इसका इस्तेमाल जो है ये एथलीट्स फुट में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है और ये एथलीट्स फुट में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद टैबलेट्स होती हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉक इच में। तो व्यूवर्स, जॉक इच इन्फेक्शन भी फंगस इन्फेक्शन काज करता है और ये एक रिंग वर्म टाइप की बीमारी होती है जो कि आपके अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में या फिर आपकी गर्दन पे ये जो जॉक इच इन्फेक्शन है ये हो सकता है। और व्यूवर्स, मोस्टली जो है ये अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स यानी जहाँ पे हमारी स्किन मोस्टली फोल्ड रहती है, पसीना आता रहता है, वहाँ पे हम लोग खारिश करते हैं जिसकी वजह से वो ये इन्फेक्शन जो है ये फैल जाता है और वो रिंग वर्म या जॉक इच की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो व्यूवर्स, इस तरह के इन्फेक्शन में भी टर्बिसिल टैबलेट जो है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है रिंग वर्म्स में। तो व्यूवर्स, रिंग वर्म्स भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी स्किन पर गोल गोल लाल धब्बे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उस हिस्से में बहुत ही ज्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है। तो वहाँ पर भी टर्बिसिल टैबलेट्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और व्यूवर्स, ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो खारिश करने से फैलता है और अगर हम लोग उस जगह पर खारिश करके वही फिंगर्स किसी जिस्म के दूसरे हिस्से पे लगाते हैं तो वहाँ पे भी रिंग वर्म बन जाता है। तो इसलिए व्यूवर्स, इसमें ये एहतियात करनी चाहिए कि रिंग वर्म के ऊपर खारिश करने के बाद आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें ताकि वो जिस्म के किसी और हिस्से पर ना लगे और आपको किसी और हिस्से में रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन जो है ये ना फैले। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल्स एंड टू नेल्स में। मतलब ये कि आपके नेल्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, भुरभुरे होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। या फिर आपके नेल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, ऐसी जो कंडीशन होती है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी टर्बिसिल टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। और व्यूवर्स, टर्बिसिल टैबलेट्स का इस्तेमाल हम लोग इचिंग में कर सकते हैं, बर्निंग में कर सकते हैं, क्रैकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इन सब डिजीजेस को देखा जाए तो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और टर्बिनाफिन यानी टर्बिसिल टैबलेट्स जो हैं ये फंगस इन्फेक्शन की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। तो व्यूवर्स, ये तो हो गए इसके यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी हो सकती है, सिवियर स्टमक एब्डोमिनल पेन यानी हमारे पेट में, हमारे मैदे में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है,
है येलोइंग आईज और स्किन, मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो आंखों का कलर है वो पीला हो सकता है, हमारी स्किन का कलर पीला हो सकता है। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल करने से डार्क यूरिन हो सकता है और व्यूवर्स सिवियर डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। टर्बिसिल टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें हेडेक की शिकायत देखने को मिल सकती है, ट्रबल ब्रीथिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं हमारी स्किन पर, डायरिया की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स ये तो हो गए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग्स की। तो व्यूवर्स इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और व्यूवर्स ड्राइविंग के दौरान आप इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो है इसके रिस्क में ये ड्राउजीनेस क्रिएट करती है, तो उससे जो है आपको ड्राइविंग करते वक्त मसला होगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि ड्राइविंग करने से पहले आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स इस टैबलेट का इस्तेमाल जो लीवर वाले पेशेंट्स होते हैं, यानी जिन लोगों को कोई लीवर डिजीज है, तो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और व्यूवर्स किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और व्यूवर्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो व्यूवर्स इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल जो है वो क्रोनिक लीवर डिजीज और क्रोनिक किडनी इम्पेयरमेंट की डिजीज में इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और व्यूवर्स नेक्स्ट ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है उन पेशेंट्स में जिनको टर्बिनाफाइन से एलर्जी है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और व्यूवर्स ये तो हो गए इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टर्बिसिल टैबलेट्स की डोजेज के बारे में। टर्बिसिल टैबलेट जो कि 250 mg में अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स इसका इस्तेमाल जो है आप लोग दिन में एक गोली रात को सोते हुए खा सकते हैं। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल 2 to 4 वीक्स तक करेंगे तो आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो व्यूवर्स ये तो होगी इसकी जो रिकमेंडेड डोज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि टर्बिसिल टैबलेट की प्राइस क्या होती है पाकिस्तान में। तो व्यूवर्स पाकिस्तान में ये जो 10 टैबलेट्स हैं ये आपको 360 रुपीज़ में मिल जाएंगी, यानी जो एक गोली है वो आपको 36 रुपीज़ की मिलेगी। तो व्यूवर्स इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल योर प्रोडक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।